हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग चालक आवेशित गोले के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में अचालक आवेशित गोले के कारण यहां से लिख देता हूं, अचालक आवेशित गोले के कारण हमें विभव का क्या करना है, व्यंजक प्राप्त करना है। जिस प्रकार चालक आवेशित गोले के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे, 3 केस था चालक आवेशित गोले में। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 3 केस होता है। सबसे पहले पॉइंट को गोले के बाहर लेना है, उसके बाद उसके सतह पर लेना है, उसके बाद अंदर लेना है। तो चालक आवेशित गोला में जो बाहर पॉइंट लिए थे उस पर हमें जो विभव का मान निकला था उतना ही विभव का मान इसमें भी निकलेगा। जब बाहर लीजिएगा तो सतह पर लीजिएगा तब भी उतना ही निकलेगा। बस अंतर इतना होता है कि उसमें अंदर जो वैल्यू निकली थी वो अलग थी, इसमें जो अंदर वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी, अलग होगी। यानी दोनों के अंदर अगर पॉइंट लेते हैं तो चालक और अचालक की जो विभव है वो अलग अलग आती है, क्योंकि चालक गोले के अंदर आवेश नहीं रहता है लेकिन अचालक गोले के अंदर आवेश रहता है। तो पहला केस इसमें से उठाते हैं, केस नंबर फर्स्ट। इसको केवल समझाएंगे हम, हूबहू उसी प्रकार प्रूव करना है जिस प्रकार हम लोग चालक आवेशित गोले के कारण विभव का मान निकाले थे। केस नंबर फर्स्ट जैसे लिखते हैं, जब कोई बिंदु, मान लिया वो बिंदु का नाम क्या है, P, कोई बिंदु गोले के बाहर हो, गोले के बाहर हो। ध्यान से देखिएगा, जब कोई बिंदु गोले के क्या हो, बाहर हो। लेकिन गोला कैसा बनाना है आपको, ध्यान दीजिएगा, गोला आपको कैसे बनाना होगा, तो गोला हमें अचालक बनाना होगा, नन कंडक्टर लेना होगा। तो नन कंडक्टर का अर्थ क्या होता है कि इसमें जहां आवेश रखिएगा वहीं आवेश रहेगा। और चालक में क्या होता था कि उसके पृष्ठ पर चारों तरफ समान रूप से क्या हो जाती थी, फैल जाती थी। इसमें ऐसा नहीं होता है। तो मैं मान लिया कि यह एक अचालक गोला है, ध्यान से समझेंगे, और यहाँ प्लस है, यहाँ पॉजिटिव है, जहां है वही है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इस प्रकार इसमें भरे हुए हैं। ये इसका मैं मान लिया ये जो है इसका सेंटर है, केंद्र है, और इसकी त्रिज्या जो है वो कैपिटल R है। बात समझ रहे हैं। और इससे बाहर एक बिंदु लेना है। मैं मान लिया कि स्मॉल r दूरी पर बाहर एक क्या है, P पॉइंट है। इसी P पॉइंट पर मुझे विभव का क्या करना है, मान निकालना है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम अनंत से क्या लेकर आएंगे, एक आवेश लेकर आएंगे। तो चलिए प्लस Q आवेश इस पर लेकर आ रहे हैं, तो हमें निकालना होगा कि विभव का मान क्या होगा। तो वही कहानी है, बात समझ रहे हैं। तो इसको केवल लिखने में क्या डिफरेंट करना है कि कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक आवेशित गोला है, बस इतना ही कर देना है। उसमें क्या लिखा जा रहा था कि R त्रिज्या का एक चालक आवेशित गोला है, लेकिन इसमें लिखाएगा कि R त्रिज्या का एक अचालक आवेशित गोला है जिसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बाहर एक P बिंदु स्थित है, और इसी P बिंदु पर मुझे विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इसी P बिंदु पर विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अनंत से लेकर आते हैं, तो माइनस समाकलन EdR। अब यहाँ अचालक और चालक गोले में जब बाहर पॉइंट लेते हैं और जब सतह पर पॉइंट लेते हैं तो विभव का मान जो है वो चेंज क्यों नहीं होता है, मतलब बदलता क्यों नहीं है। इसलिए कि हम गॉस के अनुप्रयोग में अध्ययन कर रहे थे कि अगर हमारे पास चालक गोला हो तो उसके बाहर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ रहा था उतना अचालक गोले के बाहर भी आ रहा था, और सतह पर जितना आ रहा था उतना अचालक गोले के सतह पर भी आ रहा था। तो इसलिए यहाँ विभव के जो मान है वो भी नहीं बदलता। चालक गोले के लिए बाहर रखिएगा तभी उतना ही आएगा, अचालक गोले के लिए रखिएगा तभी उतना ही आएगा। क्योंकि देखिए v बराबर माइनस समाकलन EdR। अब इसका लिमिट कहां से लेंगे, अनंत से, और कहां लाकर छोड़ देना है, इस P पॉइंट पर। तो P पॉइंट की दूरी केंद्र से कितनी है, स्मॉल r है, तो यहाँ लेंगे स्मॉल r। और जब इसको हल करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, KQ/में
आर आ जाएगी। कोई दिक्कत? बैक वाली वीडियो में हम लोग हल किए हैं, तो के क्यू बटा आर हो जाएगा। अब इसी तरह केस नंबर 2 में जब जाएंगे, देखिए इसको प्रूव कर दिया गया है चालक अवेशित गोला के कारण। चालक के लिए भी उतना ही होता है, हूबहू वही पॉइंट वही कहानी इसमें भी चलना है। ई का मान रखेंगे के क्यू बटा आर स्क्वायर, इसमें से पुनः कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। हल करेंगे पुनः उतना ही आ जाएगा। तो इसको हल करने के लिए इसके बैक वाले वीडियो जहां हम चालक गोले के कारण विभव का व्यंजक प्राप्त किए थे उसको जरूर देखिए, तब जाकर अचालक गोले का जो विभव है बाहर रखिएगा, हूबहू उतना ही प्राप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब दूसरा क्या होता है, देखिए जब P बिंदु सतह पर स्थित हो, जब P बिंदु कहां हो, सतह पर स्थित हो। जब P बिंदु सतह पर स्थित रहेगा, ध्यान से समझेंगे। अब यहां से देखिए, ये वाला P बिंदु आपको यहां ला देना है। अब इसको ऐसे कर दीजिए, अब ला दिए तो ये छोटा r हो गया। इस केस में क्या होगी, देखिए पहला केस में क्या था, पहला केस में था छोटा r बड़ा है कैपिटल R से, लेकिन दूसरा केस में गए तो छोटा r जो है बराबर हो गया कैपिटल R के, क्योंकि देखिए जितनी त्रिज्या है उतना ही दूरी पर है। सतह पर आप कहीं भी रखिएगा इसके, तो ये त्रिज्या के क्या होगा, बराबर होगा। तो स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के। अब यहां से इसको लाना है इसके पास। तो आपको सतह पर, चाहे आपका चालक गोला हो चाहे आपका अचालक गोला हो, सतह पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है उतना ही आता है, इसलिए आपकी विभव भी उतना ही आएगी। तो विभव कितना आ जाएगा, इसी को हल करेंगे, माइनस ईडीआर और इंफिनिटिव से लेकर कैपिटल आर तक। कैपिटल आर लिखिए या स्मॉल आर लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के क्या होता है, बराबर होता है। जब बिंदु को आप कहां रखिएगा, सतह पर रखिएगा। तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा v बराबर के क्यू, अब बाटा में कैपिटल आर, जो चालक आवेशित गोला में अध्ययन किए थे। लेकिन जब P पॉइंट गोले के अंदर रहेगा तो यहां जो विभव है वो चालक से डिफरेंट आएगी, यानी चालक से अलग आएगा। चालक के लिए दूसरा आएगा, अचालक के लिए दूसरा आएगा। ऐसा क्यों होता है कि जब P पॉइंट गोले के अंदर रहती है चालक में, तो गॉस के अनुप्रयोग में पढ़े हैं कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है वो शून्य हो जाता है। लेकिन जब कोई पॉइंट अचालक गोले के अंदर रहता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य नहीं होता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य नहीं होता है तो आपकी विभव का मान भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अब देखिए तीसरा केस लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको मुझे प्रूव करना है। केस नंबर 3, जब कोई बिंदु P गोले के क्या हो, अंदर हो। अब यहां से देखिए ध्यान से, अब इसको बिठा देते हैं, ध्यान समझिएगा। गोले के अब इसको अंदर रखना है, क्या रखना है, गोले के अंदर रखना है। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब गोले के अंदर में रख दिया मैं, मान लिया कि यहां P पॉइंट है, यह आपका R हो गया, यहां से यहां तक। अब गोले के अंदर है, अब यहां से आपको अनंत से आवेश को लाना है गोले के अंदर, ला दिए। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, जब अनंत से आवेश को ला रहे हैं गोले के अंदर, तो सबसे पहले इसको सतह को क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा। तो ये दो भागों में बांटकर इसका विभव निकाला जाता है, पढ़े हैं चालक गोले में। सबसे पहले यहां से लेकर सतह पर का निकालेंगे और सतह से पुनः P बिंदु तक निकालेंगे। बात समझ रहे हैं? तब यहां से देखिए कैसे हल करते हैं। तो V बराबर हो जाएगा माइनस EDR। अब आइए सतह पे, तो कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से इंफिनिटिव से कहां तक, सतह पर के लिए। तो सतह की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, कैपिटल R। यहां लिखेंगे कैपिटल R पुनः माइनस EDR। अब यहां से देखिए, अब ये जो ऑपर है
ये कहाँ आ जाएगी, लोअर में आ जाएगी, यानी कैपिटल आर से कहां तक ले जाकर इसको रोक देना है, इस पी पॉइंट पर। बात समझ रहे हैं। चालक गोले के कारण जब विभव का हम व्यंजक प्राप्त करे थे वहां लिमिट इसके लिए तोड़ना बताए थे कि कैसे तोड़ा जाता है, पुनः समझ लीजिए। देखिए अनंत से लेकर आए सतह पर, इंफिनिटिव से लेकर कैपिटल आर तक, फिर यहां से देखिए कैपिटल आर से अब यहाँ कहाँ लाना है, इस पी पॉइंट के पास लाना है। तो इसके सेंटर से इस पी की दूरी कितनी है, स्मॉल आर, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अब यहां से देखिए अंतर क्या होती है, भी माइनस इंफिनिटिव से कैपिटल आर तक सतह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र क्या होता है, तो के क्यू बाटा स्मॉल आर स्क्वायर इंटू डी आर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर होता है, लेकिन सतह पर कैपिटल आर जो होती है स्मॉल आर के क्या होती है, बराबर होती है, इसलिए मैं यहाँ छोटा आर स्क्वायर लिख दिया। अब माइनस, अब यहाँ देखिए अब इसका वैल्यू आप गॉस के अनुप्रयोग, अगर आप वीडियो देखे होंगे, दूसरा अनुप्रयोग देखे होंगे जिसका नाम था अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र का मान हमें प्राप्त करना था। जब हम अचालक आवेशित गोले के कारण विद्युतीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कर रहे थे गॉस के अनुप्रयोग में, तो हम वहां बताए थे कि जब अचालक गोले के अंदर कोई पॉइंट रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान होती है वो कितनी होती है, के क्यू आर अब बाटा में कैपिटल आर क्यू, के क्यू आर बटा में कैपिटल आर क्यू। तो ये वाले अगर आप गॉस के अनुप्रयोग देखे होंगे अचालक गोले के कारण, तो वहां आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकाली गई थी, के क्यू आर बाटा में कैपिटल आर क्यू। तब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखेंगे के क्यू स्मॉल आर बाटा में कैपिटल आर क्यू इंटू डी आर, और लिमिट आर से लेकर कैपिटल आर से लेकर स्मॉल आर तक। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां एक प्रश्न उठ रही है, ये दिमाग में क्वेश्चन जा रहा होगा कि यहां स्मॉल जो आर है उसको हम कैपिटल आर के बराबर नहीं लिख सकते हैं। यहां तो हम लोग कैपिटल आर को स्मॉल आर लिख दे रहे हैं, स्मॉल आर को कैपिटल आर लिख दे रहे हैं, लेकिन यहां स्मॉल आर को मैं कैपिटल आर के बराबर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूं। यहां मैं इसलिए कर रहा था कि ये सतह का था, तो सतह पर कैपिटल आर जो होती है स्मॉल आर के क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन जब पॉइंट को अंदर लेकर आइएगा तो ये स्मॉल आर कैपिटल आर के तो कभी बराबर नहीं होगा। इसलिए यहां आपको ध्यान देना होगा कि स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर कभी नहीं लिखना है, क्योंकि यह पी पॉइंट कहां है, गोले के अंदर है। आप समझ रहे हैं। अब यहां से देखिए क्या करते हैं, कांस्टेंट राशि को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो कांस्टेंट राशि कैसे बाहर किया जाता है, डी के पीछे जो अल्फाबेट के अक्षर लगे हैं, डी के पीछे जो अल्फाबेट के अक्षर लगे हैं उसको हम क्या करेंगे, अंदर रखेंगे, और उसको छोड़कर डी के पीछे जो अल्फाबेट का अक्षर लगा है उसको छोड़कर बाकी सब अल्फाबेट के अक्षर को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। वो कांस्टेंट राशि हो जाता है, यानी इसमें आर के सापेक्ष करना है। तो आपका माइनस के क्यू बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगी इंफिनिटिव से लेकर कैपिटल आर तक, और ये हो जाएगा डी आर बाटा आर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। और इसमें से कांस्टेंट देखिए क्या निकालेंगे, के क्यू और कैपिटल आर क्यू, ये कैपिटल आर क्यू बाहर निकलेगा क्योंकि डी के पीछे क्या लगा है, स्मॉल आर लगा है, तो स्मॉल आर को ही रखेंगे अंदर। तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉल आर और आर, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इनटू डी आर। बात समझ रहे हैं, आसानी से समझ पाए। देखिए डी के पीछे क्या लगा है, स्मॉल आर, तो इसको छोड़कर इसको बाहर कर दिए, इसको बाहर कर दिए, क्योंकि समाकलन का रूल होता है कि कांस्टेंट राशि को क्या कर दें, बाहर कर दें। और कांस्टेंट राशि कैसे पकड़ी जाती है, डी के पीछे जो अल्फाबेट का अक्षर लगा रहता है उसको देखकर, उसको देखने के बाद हम सापेक्ष करेंगे कि डी के पीछे आर लगा है, तो यानी आर को छोड़कर बाकी सबको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे।
कोई दिक्कत? अब आइए आगे बढ़ते हैं, इतनी बातें स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ से v बराबर क्या कर दिए, माइनस के क्यू, इसको ऊपर लेकर गए, तो r के पावर -2 दिया, इंफिनिटिव से लेकर कैपिटल R तक माइनस के क्यू बटा में कैपिटल R क्यू इंटू ये हो जाएगा कैपिटल R से स्मॉल r तक r के पावर 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या का पावर 1 छिपा रहता है, इंटू डी आर। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू, और इसको तोड़ देंगे पावर वाले फॉर्मूला पर। यहाँ से समाकलन x के पावर n dx, इसका सूत्र होता है x के पावर n+1 अब बटा n+1। इस फॉर्मूला पे इसको क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से लिखिएगा। x के पावर n, इसमें क्या है r के पावर -2, तो -2 + 1 अब बटा -2 + 1 लिमिट इंफिनिटिव से लेकर कैपिटल R तक माइनस ये हो जाएगा के क्यू बटा में कैपिटल R क्यू, और ये हो जाएगा देखिए पुनः पावर वाला पर गया, तो 1 + 1 अब बटा में 1 + 1, और ये हो जाएगा कैपिटल R से स्मॉल r तक। अब इसको हल करते हैं, v बराबर माइनस के क्यू, ये हो जाएगा r के पावर -1 अब बटा में -1 इंफिनिटिव से लेकर कैपिटल R तक 2 + 1 हल किए तो -1 आ गया, माइनस के क्यू बटा में कैपिटल R क्यू। जब इसको हल करेंगे तो r का स्क्वायर अब बटा में 2 हो जाएगी, और r से लेकर स्मॉल r तक। अब इसको लिमिट को रखते हैं भी, लिमिट कैसे रखा जाता है, केवल अल्फाबेट के अक्षर की जगह पर रखना है। तो जो कांस्टेंट है पुनः बाहर करेंगे, तो माइनस के क्यू, इसमें से -1 बाहर हो गया, और ये हो जाएगी r के पावर -1 इंफिनिटिव से लेकर कैपिटल R तक, फिर ये हो जाएगा माइनस के क्यू बटा में कैपिटल R क्यू, और 2 कांस्टेंट है, 2 को क्या कर दिए, बाहर कर दिए, और ये हो जाएगी R स्क्वायर कैपिटल R से स्मॉल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से मान रखते हैं v बराबर के क्यू, ऊपर रख दिए 1/r माइनस 1/इंफिनिटिव, लोअर रख दिए माइनस के क्यू बटा में 2r क्यू, और यहाँ से ऊपर रखेंगे तो स्मॉल r है, स्मॉल r ही रखना है, तो r स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, 1/इंफिनिटिव का मान जो होता है 0 होता है, तो इसको हल करेंगे तो के क्यू बटा R आ जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे तो के क्यू में 1 से गुना होगा, के क्यू बटा R हो जाएगी, अब माइनस ये हो जाएगा के क्यू बटा 2r क्यू, अब यहाँ से हो जाएगा इंटू R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, तो इसका एलसीएम हम इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा के क्यू बटा में R कॉमन कर लिए, तो ये हो जाएगी 1, और माइनस के क्यू बाहर हो गया, R बाहर हो गया, तो यहाँ बचा 2r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 3 है, r के पावर 3 है, एगो बाहर कर दिए, तो यहाँ हो जाएगी स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ से ब्रैकेट बंद, और यहाँ से अब एलसीएम निकाल देंगे, 1 और 2r का एलसीएम निकालेंगे, तब का कितना हो जाएगा, के क्यू बटा कैपिटल R। यहाँ से जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर में 1 से डिवाइड करेंगे तो 2r स्क्वायर मदद में कटेगा ना, और 1 से गुना करेंगे तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, 2r स्क्वायर 1 कट जाएगी, और 1 से गुना करेंगे तो चेंज नहीं होगा, तो प्लस माइनस माइनस, बात को समझ रहे हैं, और माइनस माइनस सबका क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जब हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, v बराबर के क्यू बटा कैपिटल R, समझ रहे हैं, 2r स्क्वायर और एक r स्क्वायर यहाँ है, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर,
अब माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, अब बटा में 2r²। अब इसको और आगे बढ़ते हैं तो के क्यू इंटू ये हो जाएगा 3r² माइनस r², अब बाटा में 2r³। अब इसमें से इसको घटा मत दीजिएगा, इसको 2r² नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ स्मॉल आर है। तो अचालक गोले के कारण विभव का व्यंजक जो है, विभव का जो सूत्र है, जब पॉइंट अंदर हो तो कितना होगा, के क्यू इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² बाटा में 2 कैपिटल r³। कोई दिक्कत? अब आइए, अब क्या एक बात और समझ लीजिए। अब यहां से हम स्थिति का तुलना करेंगे कि गॉस के अनुप्रयोग में अचालक गोले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पॉइंट पर आया था और अचालक गोले के कारण विभव जो आया है उसमें डिफरेंट क्या है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहां से हम स्थिति को लेते हैं। अब जैसे ये हो गया आपका स्थिति, एक हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड और एक हो गया आपका विभव, विद्युतीय विभव। पहला स्थिति हम लिए जब स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, यानी पी पॉइंट कहाँ होगा, गोले के बाहर होगा। तो वहां विद्युतीय क्षेत्र हम लोग पढ़े थे, ई बराबर आया था के क्यू बाटा स्मॉल r², लेकिन यहाँ विभव भी बराबर आया है के क्यू बाटा स्मॉल आर। कोई दिक्कत? दूसरा स्थिति, जब स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाटा कैपिटल r², यहां भी जो है के क्यू बाटा कैपिटल आर आया है। लेकिन तीसरा केस में यहां ध्यान दीजिएगा, जब कैपिटल आर बड़ा हो जाता है स्मॉल आर से तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मान है के क्यू स्मॉल आर और बाटा में कैपिटल r³ होता है। लेकिन विभव का जो सूत्र है अभी हम प्राप्त किए, क्या प्राप्त किए, तभी हम प्राप्त किए के क्यू इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² अब बाटा में 2, अब यहां से क्या हो जाएगी r³। कोई दिक्कत? ये प्राप्त किए के क्यू इंटू 3r² माइनस स्मॉल r² बाटा में 2r³। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। थैंक यू।